नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आपके चैनल टारगेट विद अजीत पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। संविधान की ये हमारी पहली सीरीज़ है, तो इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर है इसका दिल्ली। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ए 1773, बी 1771, सी 1785 और ऑप्शन डी 1793। तो अगर ऑप्शन आप पर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा 1773, यानी कि 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के अधिवेशन के अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? वो हमारी की थी ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी आपका सी राजगोपालाचारी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, गवर्नर जनरल और संविधान सभा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद जो रियासत थी उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। चलिए, तो ऑप्शन अगर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा ऑप्शन? अगर आपका ऑप्शन डी है तो डी आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपका ऑप्शन सी सही है तो ये ही सही आंसर है आपका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन से थे? अगर आपका ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन थे? चलिए कमेंट करके बताइए। तो अगर आपका ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर तो बिल्कुल सही आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन बी आपका सही है, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में टोटल पूरे कितने सदस्य थे, कुल सदस्य? ऑप्शन ए 292, ऑप्शन बी 389, सी 284 और डी 324। तो बताइए फटाफट कमेंट करके कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 389 यानी कि 389 सदस्य थे टोटल। चलिए तो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं कि कौन कितने कितने सदस्य कहाँ कहाँ से थे। तो ये हम बताते हैं आपको। ब्रिटिश प्रांत से यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे यानी 93 सदस्य थे। और कमिश्नरी से 4 सदस्य थे, जो टोटल मिलाकर के हमारे 389 सदस्य थे। कितने? 389। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट थे कितने सदस्य कहाँ से थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में कुल कितनी समितियाँ थी? तो संविधान सभा में कुल कितनी समितियाँ थी? चलिए ऑप्शन ए आपका 7, बी 9, सी 11 और डी 13। तो कितनी समितियाँ थीं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 समितियाँ थीं। कितनी? 13 समितियाँ। चलिए अगला, चलिए अब ये हमारे कुछ भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। कितनी की समितियां प्रमुख जो हैं, महत्वपूर्ण समितियां जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको हम बताते हैं। सबसे पहली हमारी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे जे बी कृपलानी थे। चलिए अब दो हमारे हैं संघ संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, यानी कि जिसमें संघ लगा हुआ हो उसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपको पता होगा प्रांतीय राज्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम दिया गया था। चलिए तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण समितियां थीं जिनके अध्यक्ष हमने आपको बता दिए हैं, याद रखेंगे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, झंडा समिति जे बी कृपलानी, संघ जिसमें दोनों में संघ लगा हुआ हो उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? संघ संविधान और संघ शक्ति दोनों के जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? यानी कि कब पारित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसमें ये पूछा गया कब पारित किया गया था। तो पारित हमारा कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया था? अब इसमें पूछा लागू कब किया गया था, कब से भारत में लागू हो गया था। तो ये था आपका ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा को संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन बी है तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यानी कि संविधान को पूरा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो अगर आपका ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? यानी कि किस वर्ष? तो आपको पता है कि जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन हमारा प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत बन गया था। तो कौन सी सन में? ऑप्शन डी यानी कि 1950 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, तभी हमारा भारत गणराज्य बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? यानी कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, एक बार। संविधान की उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन जो किया गया था वो कब किया गया था? 21, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1984। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, 1976। सन 1976 को भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि ए 38वां संशोधन, 40वां, 42वां और 44वां। तो ऑप्शन इसका सी आपका सही हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसमें आपका एक और हो गया कि 42वां संशोधन अधिनियम किस सन में हुआ था? तो 1976 में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारे भारत का सबसे लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, याद रखेंगे, भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारतीय संविधान हमारा बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो अगर आपका ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सूरत, यानी कि सूरत में सबसे पहला व्यापारी केंद्र लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो ऑप्शन ए आपका अगर है तो ऑप्शन ए सही है, भारतीय संविधान की संरचना संघीय है। किस प्रकार की है? संघीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो ऑप्शन सी आपका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा गया है, कहते हैं। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो ऑप्शन सी यानी कि 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939 को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो ऑप्शन बी आपका संविधान सबसे सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन बी यानी कि
1909 में, सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। तो ये आज की वीडियो के हमारे 30 का प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए है इसका 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए। तो प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि और भी आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें।